हर कमरे की करना चालू कर दी होगी। आज हम ये सफाइयों के दौर में हमारे 5 तत्व के 12 कमरे जो ऊपर वाले ने दिए हैं, इन 12 कमरों में 12वें कमरे में हम चिंतन करने बैठे। आज अर्चना का ब्रदर तो बैठा हुआ है भाई, विदाउट स्लीपिंग, गुड साइन है ना। ही सिटिंग। एनीवे, तो आपका आ गया भारती, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे बीच में हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेइंग द 12th रूम। मैं 12वें कमरे के बारे में आपको बताऊं उसके पहले I just check it. Our judge is here, and she is she is decorated herself. Whenever any presentation work, she used to come along with a good dress. Very good. क्यों? देखिए क्या ऐसा क्यों होता है? ये क्या होता है, जैसा हम पहनते ना वैसे ही हमारे शब्द भी निकलते हैं, है ना। तो आइए हम स्वागत करते हैं आपका। आज बताइए हमें 12वें कमरे के बारे में। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। जय जी। Om Ganeshaya Namaha, Shri Gurubhyo Namaha. Thank you Guruji, pranam to all and pranam Guruji. And I have मेरे पास भी मैंने भी एक presentation तैयार की है। अगर आप मुझे presentation right देंगे तो I would like to present. Very good. देखो, just see, they are very new. And how गीता सुनो आप, गीता जी देखिए कैसा इन्होंने अपने आप को रेडी करा। It is a very good sign. Yes, you got it, the power of sharing. मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपकी स्क्रीन पूरी दिख रही है। ठीक है। सो आज हम 12वें कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी आखिरी कमरे हैं जो हमारी मकान है, या इस मकान की जो 12 कमरे हैं ये आखिरी कमरे हैं। इसके बारे में मेरी सीमित नॉलेज है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में पहले इंटरेस्ट ही नहीं था। पहले बार मैं गुरुजी के सेशन में सुन रही हूँ। इसके पहले कभी मैंने वीडियोस भी नहीं देखा है या कुछ पढ़ा नहीं है। मेरी सीमित नॉलेज जो है उससे मैं लेके थोड़े रिसर्च करके मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। So I will begin. Very good. We are clipping everybody. You took the initiative. Yes. All the best. Yes. Thank you. So ये 12 कमरा है. I am representing on behalf of the Divine Astro Healing family with the blessings of the Divine and Guruji. तो ये क्या है, हमारे शारीरिक अंग में या हमारी रिलेशनशिप में, बाहर दुनिया में क्या रिप्रेजेंट करती है और ये कौन सा राशि है, इसका तत्व का क्या है, हमारे पंच तत्व में कौन सा तत्व है और इसका भगवान या मालिक या लॉर्ड कौन है। तो ये हमारी शारीरिक अंग में हमारी पैरों को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पैर ही जिस पे हम चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो भी है हमारी फीट। और रिलेशनशिप में हमारी शत्रु, वो कैसे शत्रु हैं, हमारे जाने हुए शत्रु नहीं है बट हिडन है। हमारे ही दोस्त की तरह हमारे तरह हमसे हो वर्ताव कर सकते हैं बट पीछे से हमें बैक बाइट कर सकते हैं। सो हिडन है, ये दिखते हुए शत्रु नहीं है। और आउटर वर्ल्ड में ये क्या दिखाता है, ये एक्सपेंस दिखाती है, खर्चा। हमारी दूसरे सब घरों कमरे अदर देन 6, 8 और ये एक्सपेंस की है, दूसरे सब इनकम की है। ये तो आउटर वर्ल्ड क्या हमारी एक्सपेंस खर्चा को रिप्रेजेंट करता है। और ये लास्ट राशि है, it's the 12th sign और the zodiac, लास्ट राशि है, ये वो मीन राशि है। जैसे नाम से ही पता चलती है, it's फिश पानी में रहती है। और लास्ट ये एलिमेंट में जल तत्व है। और इसका मालिक या ऑनर या लॉर्ड गुरु या बृहस्पति है। आगे ये कमरा क्या रिप्रेजेंट करती है, ये प्रतिनिधित्व किसकी करती है। ये जैसे मैंने अभी कहा, तीनों कमरे जो है 6, 8 और 12 वो अलार्मिंग हाउसेस है। हमारी बॉडी पार्ट्स में हम रिलेट करें तो भी राइट, और 6 आर हमारी इंटेस्टाइन्स, 8 इज द पेल्विक रीजन, 12 इज द फूट which is essential for the body, and वो alarming भी है। ये
अकेलापन दिखाता है, लोनलीनेस, इसमें ये पैर हमें कहाँ लेके जा सकती है, हमें कारागृह, अस्पताल, विदेश विदेश जगह, असाइलम जहां पागल लोग होते हैं, आइसोलेशन, खुद हम सबसे आइसोलेटेड है। अगर आप मेरे ही एग्जांपल ले तो मैं यूएस में रह रही हूँ, बट आई एम आइसोलेटेड, पूरी मेरी फैमिली मेंबर से मैं आइसोलेटेड हूँ। पिताजी जब बीमार थे, उनकी देहांत हुआ, आई वाज नॉट एबल टू बी देयर एट दैट टाइम। अभी मॉम फाइनल फेसेस में है, वो टर्मिनल फेस में है, और गुरुजी को पता है वो क्या प्रॉब्लम है, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ, उनका सेवा कर नहीं पा रही हूँ, उनको इधर लेके आ नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे फैमिली responsibilities, and distance is becoming a barrier. Along with that is COVID. So I am in isolation if you look at my own personal case. Then ये spirituality को भी symbolize करती है, जितना हम आध्यात्म की ओर बढ़े, ये प्रतिनिधित्व करता है। और ये गहरी पानी, डीपेस्ट ऑफ वाटर को भी ये रिप्रेजेंट करती है, जहां मछलियां, वेल्स वो सब रहते हैं। इसके साथ ये ड्रीम्स, अपने सपने के घर भी माना जाता है, ये सपनों को भी रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है, जैसे हमारी शरीर से ये रिप्रेजेंटेशन है कि इट्स द फाइनल पार्ट, लेग। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं, और जैसे गुरुजी गाने, मैं एक छोटा सा लाइन रिलेट करना चाहूंगी। हमेशा गुरुजी वो फिलोसॉफिकल सॉन्ग गाते हैं, पहले बनती है तकदीर, फिर बनती है शरीर। सो जब मेरी अंत हो जाएगी और मेरी प्राण चली जाएगी, तब पहला मेरा क्या होगा, कौन सी शरीर में फिर से मेरी आत्मा एंटर होगी। जैसे मेरे कर्मों रहे, वो जो एक्सेल शीट वो रिलेट कर गुरुजी बोलते हैं भगवान के पास है, मैंने किस किस को अच्छा किया, किस किस को बुरा किया, कौन सी प्लैनेट्स को मैंने तकलीफ दिया, किसको मैंने अनप्लीज किया, उस तरह की उस तरह की रिस्पॉन्सिवली ओनली आई विल गेट द बॉडी, द नेक्स्ट बॉडी। इट्स नॉट व्हाट आई डिजायर, इट्स व्हाट आई एम डेस्टाइन्ड, जो मेरी कर्म से कैलकुलेशन होती है, उससे मिलती है। तो ये 12th हाउस थोड़ा हम उस पे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि इट्स द सोल, जो मेरी आत्मा है, जो भी पीड़ा मैं फेस कर रही हूँ, आत्मा फेस नहीं कर रही है, मेरी फिजिकल बॉडी ही फेस कर रही है, बट आत्मा उसको देख के दुख पा रहे हैं। तो हमारी ये अस्थाई शरीर है, इसके बाद मुझे दूसरे शरीर में जाना है, जैसे मेरी कर्म होगा, अनलेस मैं इतने महाना बड़ी हूं कि मुझे मोक्ष मिले। सो इट also represents outside of us, the planet, जहां से हम आए, फिर वहां वापस हम चले जा रहे हैं। आगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी खर्चे, हमारे दुश्मन, और व्याधियां वो भी। ये हाउस इट रिप्रेजेंट्स लॉसेस, राइट, इट्स अ लॉस। क्या है, पेरेंट्स की, मैरिज की लॉस हो, बच्चों की लॉस हो, सिबलिंग्स की लॉस हो, या कोई दर्द, पैसे से जो दर्द होती है, ये घर डिसॉल्व करती है उसको। और ये मोक्ष, जैसे मैंने कहा, इट रिप्रेजेंट्स मोक्ष, दिस रूम रिप्रेजेंट्स मोक्ष। और और जितना हमने वेल्थ अक्यूमुलेट की है, जो इंटरेस्ट से आ रहे हैं, वो इस घर में रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व है। और इसके साथ ये हमारी छोटे भाई और बहन की रिप्यूटेशन भी रिप्रेजेंट करता है। और ये कर्मा ऑफ द कम्युनिकेशन, जो बात करते हैं उसकी कर्मा भी। अगर मैंने एक किताब लिखा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बारे में, या गुरुजी के बारे में एक किताब मैंने लिखा, तो लोग उसको स्वीकार करेंगे या मुझे डांटेंगे, क्या करेंगे, जो मैंने कम्युनिकेट किया उससे मुझे कौन सी कर्मा वापस मिल रहे हैं, ये 12वें घर रिप्रेजेंट करता है। और देन ये हमारी माँ की, मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाद में, बहुत सारे रिलेशनशिप मुझे मिले हैं, मैं ये सब फ्यू बुलेट पॉइंट्स को मैं बाद में अगले स्लाइड में रिप्रेजेंट करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारी माँ की स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है, उनका आध्यात्मता क्या है, ये इस घर से हम देख सकते हैं। और हमारी पैटर्नल ग्रैंड मदर, दैट इज पैटर्नल इज दादी एंड नाना के बारे में भी हम इस घर से देख सकते हैं। और ये हमारी बच्चों की जॉइंट असेट्स जो है वो भी। और हमारी आंट एंड अंकल, कहाँ हमारी आंट इज कमिंग फ्रॉम मैरिज, हमारे अंकल के साथ जो शादी होके आ रहे हैं, उस आंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो क्यों, वो इंटर रिलेशन क्या है। और देन जैसे मैंने कहा, ये हमारी शत्रु, इलनेस, हमारी पति या स्पाउस, पति और पत्नी की ऑब्स्टिकल्स भी दिखाती हैं। और हमारी इनकम, जो पैसा है, उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, वो भी इसमें दिखाता है। और हमारे पिता की लग्जरी, उनका कंफर्ट्स क्या है, किस तरह के व्हीकल वो ड्राइव कर रहे हैं, वो भी ये सिग्निफाई करती है।
इसके साथ ये कमरा इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, अगर मेरी काम में मुझे इतना मुश्किल है, करियर है, मैं कैसे विथस्टैंड कर सकती हूँ, मुझे इतने दुख देंगे तो भी मैं कैसे उस चैलेंजेस को मैं कैसे विथस्टैंड कर सकूं, वो भी ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी ये है। और एक घर स्पिरिचुअलिटी का है और कंपैशन, दूसरों को देख के लगता है जैसे गुरुजी हम सबको ऐसे ही एक ही नजर से देखते हैं, और किसी को दर्द होता है तो वो बोलते हैं कि अपने ही दर्द समझो, राइट। किसी का एक्सीडेंट होता है, ये मत सोचो कि मेरे बच्चा है तो ही मैं जाके देखूंगा, दूसरों का बच्चा भी है, वो भी हमारा ही बच्चा है। उस तरह की कंपैशन होनी चाहिए, एंड आई थिंक सर्टेन साइंस हैव दैट। एंड ओके, कंपैशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अभी रिलेशनशिप में आए तो ये चौथा घर हमारी माँ की रिप्रेजेंटेशन है, उधर से 90 घर। सो माँ के लाइक उसको एक बनाए तो उधर से 90 घर हमारी माँ के पिता या उनके गुरु, इसलिए वो स्पिरिचुअल बिलीफ रिप्रेजेंट करती है एक। दूसरा, 5वां घर हमारे पिता है, उधर से ये 8वां घर है, तो हमारी पिता की ससुराल दिखाती है, और दैट इज आवर हमारी नानी। देन हमारी पहले बच्चे 5वां कमरा में रिप्रेजेंट होता है, उधर से 8वां कमरा है, तो हमारे बच्चों की ससुराल के पक्ष का भी हम इधर से प्रतिनिधित्व देख सकते हैं। दूसरे मेरे यंगर छोटे भाई बहन जो तीसरा घर है, उधर से 10वें घर, उनका प्रोफेशन काम क्या है वो भी हम देख सकते हैं उधर से। और चौथा घर हमारी जो मामा का है, उधर से ये 7वां घर है, तो उनकी मामी, इन साउथ वी कॉल मामी, नॉर्थ आई डोंट नो व्हाट इट इज, तो उनका स्पाउस का डिटेल्स भी हम इधर से देख सकते हैं। और हमारी 7वां घर जो हमारी स्पाउस है, पति या पत्नी, उधर से ये 6ठा घर है, तो वो उनके मेरे स्पाउस के मामा के घर को वो रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा ये 90 घर जो हमारी गुरु की है, उधर से ये चौथा घर है जो उनकी मॉम, दिस शुड बी मॉम, ये गुरु का मॉम रिप्रेजेंट करता है। और ये 10वां घर जो मेरी मदर इन लॉ या मेरी सास है, उससे तीसरा घर है, तो मेरी मदर इन लॉ की यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज मेरे पति, मेरे स्पाउस का मामा को रिप्रेजेंट करती है, या पत्नी की बहन को आप जो साला बोलते हैं। तो और देन ये 11वां घर जो हमारी बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करती है, उधर से ये दूसरा घर है, तो ये मेरे बड़े भाई और बहन की फैमिली के बारे में देखने के लिए मैं इस घर से जानकारी पा सकती हूँ। तो ये सब रिलेशनशिप्स है। अभी हमें पता चला कि ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की घर है, तो हम कैसे पहुंचे? हम 1 से 11 तक आके बाद में 12 जाना है, और 12 कैसे पहुंचे ताकि हमें मोक्ष मिले, और वो एक जन्म में मिलने वाला नहीं है, वो कैसे पहुंचे? जितना मुझे इस सेशन से समझ में आया मैंने लिखा है। आई एम श्योर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। डिटैचमेंट ऑफ डिजायर्स, हमारी 11वें घर क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, तो उससे हम डिटैच हो तो हम ये 12वें घर पहुंच सकते हैं। ये मेरा इन्फ्लुएंस है, दैट इज रीच मोक्ष। देन ब्रीफली मेरे चार्ट में, मेरे हॉरोस्कोप में, लग्न कुंडली में 12वें घर में मेरा जुपिटर है या बृहस्पति, जो बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है और सात्विक है, और उसके साथ राहु भी है। हम सबको पता है कि ये 12वीं राशि है, इसका रूलर गुरु भगवान है, और गुरु खुद के स्वयं के कमरे में बैठे हैं, वो डेफिनेटली मेरे लिए एडवांटेज है। इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, बाल विकास मेंबर, मॉरल स्टोरीज, कंपैशन, ऑल दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा माहौल भी ऐसे मेरे हॉरोस्कोप से मेरे तकदीर से ऐसे मुझे मिला कि मेरे घर के माहौल भी ऐसे रहा, मेरे माँ बाप प्रेयर्स, वर्शिप, चैंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सब मिला है, इस जन्म का प्राप्त नहीं है। मेरी सोल जो मेरी पहले बॉडीज में थी, उस सब का प्रारब्ध कर्म है, जो मैं सीख रही थी, वो मुझे अब मिल रहे हैं। क्योंकि अभी शिरडी साई बाबा अपने दरबार में मुझे लिए, अभी गुरुजी से मैं के साथ कांटेक्ट में आई, ये सब नॉलेज बिना मांगे मैं जाके सीख नहीं रही हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मुझे मिल रहे हैं, अपने आप मिल रहे हैं, एंड देन ऑल्सो लाइक भगवत गीता, इतने सारे बहुत सारे नॉलेजेस, कुंडलिनी अवेकन, जो भी गुरुजी दे रहे हैं, राइट, हमारे ही घर में कन्वीनियंस में इधर बैठ के मुझे ये सब मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये मेरा भाग्य है कि गुरु इज इन हिज ओन रूम, एंड जो भी मैंने पहले किया है, राइट, ऑल उसका कर्म का फल अभी इस
शरीर में, इस पंचतत्व शरीर में, जयलक्ष्मी के शरीर में मुझे मिल रहे हैं, और इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है और आगे बढ़ने का और भी बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं मानती हूँ, इसलिए ये है। ये थोड़ा ब्रीफ स्निपेट फ्रॉम माय हॉरोस्कोप। देन अनदर वन इज, मुझे ये प्रश्न सबको है, गुरुजी को भी है, उस घर में राहु बैठा है, राहु इज अ मेलेफिक प्लैनेट, उसका क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, मुझे उसको जानने को मुझे बहुत कुतूहलता है। एंड रेमेडीज, ये सब मैंने ही, आई केम अप रिलेशनशिप, आई केम अप ऑन माय ओन। रेमेडीज ऑल्सो जो मुझे लगा हम कर सकते हैं, ये पूरा मेरा है। तो मुझे लगती है हम गुरु को काम को सहायता दें, जैसे वो बोल रहे हैं, उनकी काम को हम सहायता दें। उसका मतलब क्या है, उनके पर्सनल फैमिली की नहीं है, ये डिवाइन वर्क, धार्मिक काम जो भी हो, उसको पहुंचाना या उनका काम करो, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रेमेडी। उसके साथ गुरु को गुरुवार खुशी करो, तो उनको कॉल करो, उनसे बात करो और उनके एडवाइस फॉलो करो। सिंपल थिंग वो बोलते हैं एक्सक्यूज मी, वो बोलते हैं कि रेज अबाउ, हमारी मुश्किलों से, उसके ऊपर हमारी बॉदरेशंस, जितना भी मेरे बॉदरेशंस हो, उससे ऊपर तुम आओ और दूसरों को हेल्प करो। तो वो फॉलो करो, दूसरों को हेल्प करो, मुझे लगता है वो भी कर सकते हैं। और दूसरा one second, finally. Okay, that's it. Follow is उनके advice, ये remedies मुझे लगता है। तो thank you all for the opportunity. कोई भूल हो तो मुझे please माफ कीजिए। And Guruji, thank you once again. The whole credit goes to you because I have no interest in this. आप इतने motivating और interactive रख रहे हो कि I want to learn more and more. Thank you all once again. Thanks, I feel so proud. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Just give a clap to Jaya. How beautifully she presented, and really, Bauji, just I was talking before earlier, she's a very new. एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो 12वें कमरे में ये क्या कह रहा था, क्योंकि इनका मकर लग्न है, शनि इज मे बी पॉसिबल स्लो बट फॉलो द डिसिप्लिन। इन्होंने कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से जितना मेरे बाकी जो है वो तो हमारा काम है। हाउ ब्यूटीफुल शी। सबसे अच्छी बात इन्होंने, शुरुआत करता हूं मैं, एनीबडी नीडेड कन्वर्सेशन इन इंग्लिश आर कंफर्टेबल एवरीबडी? आई थिंक जया जी वेल जस्टिस. Yeah. Krishnan ji, do you need it in English? I can quickly summarize some things which were not in the slide. It's okay now. It's not. Anybody want to, yesterday Rishi ji want to say some. Rishi ji, would you like to say on the 12th room, because yesterday I had given time but Krishnan ji was there. Rishi, would you like to say on the 12th room? Sure. The जो 12th room है वो aspect करता है 6th house के लिए. I've also noticed that the 12th house. You just say the English because they are already participating. Just say. Okay. The 12th house aspects the 6th house. The 12th, as mentioned, is a Pisces sign with the ruler of Jupiter. That pretty much is actually. You did an excellent job. You did a very good job covering everything. So yes. Actually, I don't have much words to say, but it's excellent. But that was the thing. The main aspect is between, so the 6th house has your hidden enemies. Oh no, sorry. 6th house, you face your enemies, and 12th house is the hidden enemies. Very good, very good. Give a clap for Rishi ji. Well, you become Mr. India. Your video is not working. Acha, yesterday you told me already. Okay. You now see, thus I am coming again on the 12th room. मैंने आपको बताया था पहले कि जिस प्रकार जया जी ने भी रिपीट करा उसको, कि हमारे 6, 8, 12, 6, 8, 12, the room is very alarming. अब हम ये भी जानते हैं कि हर रूम का 12th रूम वह उसको लॉस का बना हुआ है। जिसे मैं फर्स्ट रूम में हूं तो मेरा 12वां रूम मेरे लॉस का है, मेरी डेथ के बाद में जहां जाऊंगा मोक्ष का है। तो 12th रूम मेरे लॉस का है, 7th रूम मेरी पत्नी के लॉस का है, राइट? आई गॉट इट। 6th रूम, 7th रूम में भाई 6th रूम
is my wife loss, and 8th house मेरे भाग्य का, मेरे पिता का, मेरे गुरु को लॉस है। इसलिए ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि हम जीवन के अंदर ये जो 6, 8, 12 को क्यों बोलते हैं, लेकिन ये these are all houses not good, not bad. Some planet play vital. Just for example, Jayaji was saying, the 12th room there is Rahu. Rahu is a Karak of foreign. She born in Bangalore. She is isolated in the US. Rahu played their own role. राहु का रॉन्ग इम्पैक्ट क्या होता है? जन्म से लेकर लग्न को उठाकर सीधा का सीधा वो 12th रूम में लेकर राहु, राहु चूंकि 12वें कमरे में, और चूंकि गुरु साथ में, तो इसको राहु और गुरु का अलग जो बनता है, लेकिन 12वें कमरे में इसको अध्यात्म से जोड़ूंगा कि 5 साल की बच्ची को अध्यात्म का शौक था। अभी देखो साई चरित्रा, मराठी सब चेंटिंग इसको आती। हाउ? ये जस्ट ये भी ये नहीं कर रही है, कोई ग्रह इनसे करवा रहे हैं। इस बात पे आप ध्यान रखें। वॉट एवर इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, आइदर मी, अदर भारती, अदर वर्षा, अदर शुभम, अदर पूनम, एनी, एवरीबडी, some force is using them a tool, recall them, oh my god, Guruji session come. तो कोई ना कोई ऊर्जा काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक सहभागी, एक पैसेंजर बना के रखी है। एंड जया जी इज वाइटल रियली फ्रॉम इनिशियल, from start I appreciate her a lot. Why? Because she is a very disciplined and need discipline. Sometimes मैं ये जो अनुशासन पसंद करती हूँ उतना खराब मैं नहीं उतर पाता, तो we just like a father daughter टाइम बात करते हैं, गुरु जी आप ऐसा मत करो, डिसिप्लिन। ये क्या है? इट इज द जस्ट गुरु माता पिता, गुरु बंधु सका, गुरु के साथ कोई मन में बात हो और बोल भी नहीं पाओ, मतलब नहीं, जैसे गुरु का काम है, गुरु से बोल भी देती है मन की बात, हम भी कर लेते हैं। यही एक आत्मिक सखा भाव जो प्रचंड में जाकर एक गुरु तत्व लेकर 12th हाउस में इसका जुपिटर है, हाउस इनका जुपिटर का है और उसमें ही गुरु बैठा है। तो ये जरूर पूरा विश्वास है। इनका जीवन देखिए, समर्पण, त्याग, कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया इन्होंने, और अभी भी कुछ चीजें बाकी है क्योंकि इच्छा, लेकिन इच्छाओं को डिटेचमेंट जो शुरुआत करा था इन्होंने कि इच्छाओं का त्याग, मोक्ष, जैसा हमने कहा था कल की, आपकी श्वासें चालू रहे और आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, वो तो जीते जी मोक्ष है। तो 12वां कमरा एक चीज और होता है जिसको हम बात भी नहीं करना चाहते। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज कनेक्टेड। 6th रूम, कौन बताएगा 6ठा रूम क्या क्या कहेगा होता है? Who will say 6th room? 6th room represent, एक एक पॉइंट बोलेंगे सब, इसको मैं वो करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। मामा का कमरा होता है, मामा का, और सेकंड कोई, और वहां पर हमारी छोटी बीमारी का कमरा है, बीमारी, रोग, और कोई भी बीमारी हो उसका रोग का, ऋण, और जो सामने से हमें दिखते हैं हमारे एनिमीज, उनका कमरा है। अच्छा, ये रोग का होता है। और दूसरा कौन बताएगा? रोग और ऋण, रोग और ऋण। रोग कौन ने बोला? अरे वाह, रोग और नील, ऋण मींस लोन। ओके, anybody else? Anybody else? और enemies, 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 और anybody 6th room? Court cases, court cases. Court cases, very good, legal के। अब जाओ ना, just remember, you connect the 6th room and 12th room. अगर 6ठे रूम में मुझे रोग हुआ तो मेरा 12वां कमरा एक्टिवेट होगा, क्योंकि 12वां कमरा हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। हॉस्पिटलाइजेशन इज रिप्रेजेंट द 12th रूम। अगर लीगल कोई कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है, इफ द लीगल एस्पेक्ट इज देयर, कुछ कोर्ट केस चल रहा, मुकदमा हो गया, कुछ अच्छा बुरा करूंगा तभी होगा, मुकदमा हो गया तो जेल को भी 12वां नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए, रूम से रूम को कनेक्ट करिए, तभी यू कैन बिकम ए प्योर एस्ट्रोलॉजर, बने खुद के ज्योतिष। आप अपनी पत्रिकाओं खुद के हिसाब से बढ़िए। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, ऐसी नहीं, तो आपको चिंता ही नहीं। तीसरी चीज एक और, जैसे कहा, एक छुपा शत्रु, एक शत्रु, एक शत्रु और हिडन शत्रु, ये दोनों आपस में देखते, कुछ दिखते हैं कुछ दिखते नहीं, लेकिन हमें तो सभी को दोस्त मान के चलना है। एक शत्रु भी वो काम करके जाएगा,
एक बात बताइए, आपको एक शत्रु बीमार कर गया, डेंगू का मच्छर आया, आपको काट गया, आपको डेंगू हो गया। डेंगू के मच्छर की आपको कोई दुश्मनी थी क्या? हाँ या ना? था कुछ ना कुछ, वो आपको बीमार करना क्या? तो शत्रु भी प्ले देयर ओन रोल टू पे योर, जो भी आपकी पेनल्टीज पास बर्थ की है उसको पे करने के लिए आपके जीवन में आते हैं। और छुपे शत्रु भी आएंगे अगर जीवन में, कि जैसे फ्रेंडली बात करते हैं, जय जी ने बताया, फ्रेंडली बात करते करते फिर आपके साथ धोखा देते हैं। इट मीन्स इट इज ऑलरेडी हैपन एंड यू डिड विद समवन, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग। जय जी एक्सप्लेन इट। तो मेरा कहना है कि कमरे के भावों को समझने के साथ साथ, पूरा समझने के बाद साथ, उसमें ऊर्जा गुरु की रहती है, जुपिटर है, वाटर एलिमेंट है, फिश है, हमारे पैरों का है। तो देखिए, आप रोग होगा तो हमारे पैर चल के कहा जाएंगे, पैर हमारे अस्पताल में ही जाएंगे, पैर हमारे विदेश में भी जा सकते हैं, यही पैर हमारे पागल खाने में भी जा सकते हैं, यही पैर जेल में जा सकते हैं। और अगर पैर में गया, मैं जेल में मैं गया, पागल खाने में गया, तो ये फर्स्ट रूम को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मेरा फर्स्ट रूम में इन बेंगलोर में जन्म लिया मैंने, उस धरती का कर्ज नहीं चुका, और उसके बाद मेरा लॉस करके मैं पूरा का पूरा विदेश चले गया। Rahu is a plane where detach yourself from your native place. If is lying in the 12th house. ये अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आज हम 12th रूम, एक एक्सप्रेस का भी होता है, ये सब देखिए आप। कोर्ट केसेस के हॉस्पिटल में खर्चा लगेगा, आपका कोर्ट केस हो रहा, लीगल कोर्स हो रहा जेल में, तो भी खर्चा लगेगा, विदेश जाएंगे तो भी खर्चा होगा। तो ये आपका 12th रूम का खर्चा कौन सा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर भी नहीं, हमारी अवेयरनेस कर सकती है इसको कम ज्यादा। और दूसरी चीज, यह हमारा इनकम का सेकंड रूम माना जाता है। तो सेकंड रूम से जो कमाई जाती है वो 12 कमरे से जाती है ना, आप ऐसा मान के चले। तो हमारा कहने का, आप अपने एक्सपेंस पे, जैसा मैंने आज का हेडिंग दिया कि रोके अपना फिजूल खर्च। आपका फिजूल खर्च जो आप अनावश्यक करते हैं, कभी कभी अनावश्यक हो भी जाता है, ऐसा नहीं, अननेसेसरी गुरुजी मेरे खर्च। और ये मोस्ट ऑफ द ज्यादा हाउसेस की प्रॉब्लम है कि आमदनी अटेंड, हमारा खर्चा तो इनकम कम है, खर्चे जाता है। खर्चे जाने का आप कारण ढूंढिए कि कितनी आपकी नीड्स में जा रहे हैं और कितने आपकी डिजायर्स में जा रहे हैं, कितने आपके शो ऑफ में जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आदमी आज की तारीख में जो भी इस धरती पर रहता है, वो भले ही अनाथ आश्रम हो, उसको खाने की कमी नहीं। आज अपने आप को कैलकुलेट करेंगे, इफ यू वांट योर वाइफ, आपका भले कितना भी पॉश रहस्य हो, आपको खाने का वही परसेंटेज लगेगा, 10-15% ऊपर नीचे लेंगे। या तो आप मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और वो लेते हैं, उसका खर्चा कम, बाकी बाहरी भौतिकवाद का, लग्जरी का एक्सपेंसेस रहता है। तो हमारे इनकम खर्चे कम हुए, इट मींस इनकम जो बड़ी। यस या ना? यस। तो हमारे खर्चे को शक्ति कौन देता है? थर्ड रो, 12वें कमरे को शक्ति कौन देगा? जैसे पहले कमरे में मेरे को शक्ति मेरा तीसरा कमरा देता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरे 12वें कमरे को शक्ति कौन देगा? मेरा सेकंड रूम, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। अगर मेरी इनकम का एक्सपेंस मैंने कंट्रोल रखा तो देयर इज ए बैलेंस। अगर आपने इनकम पे कंट्रोल रखा, एक्सपेंस पे नहीं रखा, तो आपको एक कहीं ना कहीं पास का पैसा आज की तारीख में सबसे बड़ी शक्ति है, रिश्तों से बड़ी शक्ति है इस कलयुग में। आज आप भले कितने भी खून के संबंध हो, एक टाइम बाद बोलेंगे क्या कमाया, क्या किया, 4 बात जरूर सुनना पड़ जाएगी। तो मेरा तो सब रिश्ते माँ बाप को छोड़ के, पहला रिश्ता पैसों से शुरू होता है, उसके बाकी रिश्ते। आदमी आपको कोई मदद कर देगा पैसों की, लेकिन दाल रोटी की मदद नहीं करेगा। दाल रोटी की मदद तो आप मांगोगे भी नहीं, ना इच्छाएं रहेंगी आपकी कि मैं क्यों मांगू, एक ईगो अलग आएगा। तो मेरा मोटिव है बोलने का कि अगर आप इनकम पे ध्यान रखेंगे कि मेरी कितनी इनकम है, थर्ड रूम, आपकी सेकंड रूम और 12th रूम का बैलेंस बना के रखेंगे, तो आपके फिजूल खर्च कम होंगे, या माने ना। आप कैटेगरीज कर लीजिए आपके इनकम को 3 कॉलम में। कौन सा मेरे डोमेस्टिक में खर्चा हुआ, कौन सा मेरा खुद के ऊपर करा खर्चा मेरा, और कितना मेरा हुआ एक करीब अननेसेसरी एक्सपेंस। कभी कभी कोई खर्चा ऐसा आ जाता है, कई लोगों के साथ होता है कि अनसर्टेन, उनके पास पैसे आते हैं और वैसा का वैसा एक्सपेंस चला आता है।
इट हैपन विद समवन, यस नो? इधर इनकम टैक्स के रिफंड के पैसे आए, उधर साथ में खर्चा चला आया, खर्चा साथ में चला आता है। और अगर इनकम नहीं हुई तो नहीं आएगा। जहां कोई इनकम आपको एक्स्ट्रा हुई, पता लगा दूसरा खर्चा चला रहा है। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो एक आपकी जो इनकम है, एक लक्ष्मी है, ये भी एक लाइव एलिमेंट है। इसका लक्ष्मी का उपयोग भी करना आपको या दुरुपयोग करना है आपके हाथ में। अगर दुरुपयोग करेंगे तो बार बार रूम आप एक्टिव करेंगे। आप समझे मुझको? हैव यू अंडरस्टैंड? आई होप यू गॉट इट मी ना? तो बिसाइड इट आई एम टॉकिंग अबाउट द रूम्स। हम रूम से रूम को कनेक्ट करें। अब हम आते हैं 8th रूम पर। 6, 8, 12 खराब है। 8th रूम मतलब हमारा गुरु का लॉस, हमारा 8 हमारा ओकल्ट नॉलेज। तो आप देखिए 8वें का और 12वें का भी कनेक्शन है कि जो आपका गुप्त ज्ञान होगा, अगर बाय चांस मेरे 12वें में राहु है तो स्वाभाविक है आपके 6ठे में केतु होगा। जस्ट वर्क ऑपोजिट। एक 6 में होगा तो अनदर 12 में होगा। अगर एक 2nd में होगा तो एक अनदर 8 में होगा। अगर 1st में होगा राहु तो 7th में केतु होगा ही, क्योंकि दोनों दो नोड्स है, नॉर्थ साउथ पोल, तो अपोजिट में रहते हैं ये। तो ना किसी ग्रहों से डरने की जरूरत है, ना किसी ग्रहों के परिणाम से डरने की जरूरत है। जो भी करेंगे किसी की ताकत नहीं। आपकी सहन शक्ति बढ़ा सकता है, ग्रहों की मारक क्षमता कम कर सकते हैं वह उपायों के माध्यम से, लेकिन वो बदल नहीं सकते। वो जो होना है वो होके रहेगा। अगर आप अपनी सहन शक्ति बढ़ा लेंगे तो कम होगा। ऐसा थोड़ी प्रार्थना करेंगे, ग्रहों के उपाय वगैरह जो एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं वो ग्रहों की मारक क्षमता कम कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट किल, नोबडी कैन चैलेंज। मैंने न जाने कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा है, दे आर ऑल्सो इन द पेन। अगर ऐसा होता तो वो पेन में रहते ही नहीं ना, खुद ही उपाय कर लेते। ये मालूम कि डॉक्टर को बीमार नहीं होता, ये डॉक्टर नहीं मरता। तो ये रिपत वो आपको एक करेक्टिव साइंस के रूप में, आपको स्पिरिचुअल साइंस के रूप में एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज देता है। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म का कनेक्शन आया होगा ना एस्ट्रोलॉजी से। मेरा मन में यही था पूरा आपको बताने के 12 भाव कि आई वांट टू कनेक्ट विद योर, जो आपका बॉडी, इसको आपको आध्यात्म से जोड़ने के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये हर रूम का कनेक्शन एक एक चक्र से भी है। वह मैं जब कुंडलिनी अवेकिंग लूंगा तब आपके साथ बात करूंगा कि देखिए आज एक आपने मूलाधार चक्र पर रहा और आपको अगर ये विचार आ रहे हैं, मैं आपको विचार बताऊंगा कि किस प्रकार के विचार आपको आ रहे हैं। अगर आप विचार पाएंगे वाकई लगे तो उसका उपाय भी आपको दूंगा, बट लेकिन आपको जस्ट यू हैव टू कीप ए पेशेंस। अच्छा 12 भाव पूरे हो गए। एनीबॉडी को कोई प्रॉब्लम किसी से? आज हम थोड़ा ध्यान कम करेंगे आज समय पर। एनीबॉडी हैव द प्रॉब्लम इन द ऑल द 12 हाउस? समझ गए ना? भाव समझे। जैसे आपका पहला कमरा, दूसरा कमरा, ग्रहों को भूल जाए भाई, ग्रहों को भूल जाए, राशियों को भूल जाए। पहला कमरा मेरी ऊर्जा मंगल की ऊर्जा के साथ होगा, 1 नंबर रहता है। ओके, अब नंबर जो लिखा है उससे कनेक्ट करना। अपन एक एक सेशन आपका अलग चार्ट लेके देंगे जब हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार शुभम का चार्ट ले लिया, पता है नहीं, हम देखेंगे क्या लग सकता है। मैं चाहता हूं आप अपने ज्ञान से खुद ही इंटरप्रेट करके सीखें, और हम बैठे हैं आपको बीच में रोकने के लिए और आगे करने के लिए। मैं हूं, गीता जी है, ऋषि है, जितेंद्र है, बासु जी है, वी विल गाइड यू। हम भी कोई नहीं तो हो सकता है आप, ये मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में आप हमसे बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। जिस प्रकार जाया चल रही है, माय गॉड हाउ ब्यूटीफुली शी प्रेजेंटेड 12th रूम। कई चीजें इसने कितने रिलेशन कनेक्ट कर दिए हैं। सो हाँ, बोथ बासु बेटा, वुड लाइक टू से समथिंग? यू रेज द हैंड। Hello. Yes. Hello. Just one point I want to give, which you all have already mentioned, that the sustenance of 11th house is 12th house, because 12th house is second from 11th. Okay. Now, if you are not giving to the world, 11th house will not functioning properly. And your sustenance house, second house, means food or family, will not prosper. And from 11th house, the 4th house is second house also. So someday your 11th house stop giving you, and then you will die. So always you should activate your 12th house. And if you are always taking from the world, one day this world will stop giving you, and then will be a problem.
So you always go for some kind of dana or any kind of things. You should do that because second house, 11th house and 12th house are also connected. Always you are activating the 11th house. So someday there will be a problem in the second house because from second, the 11th house is coming 12th house. Okay, so that's what I'm trying to say. And there is a deeper knowledge also that I do not want to tell that there is a different term that is also called Dana Argala. Oh, Dana Argala, the 12th house is Dana Argala, and 12th house is also the Upapada Lagna. That is a different concept, you know, Guruji, the Arudha Lagna and the Upapada Lagna. So that's a different thing. Yes. It's a different thing. But the main thing I want to tell about that you should always give pupil to the world, to the nature, so that your second house should always in a proper balance. And 11th house is also balance the 12th house. Very good. Very good, Basu. So now, I hope we have taken already planet session. अगर आप एक बार देखेंगे याद आ जाएगा, याद करेंगे. मैंने भी आपको इतना नहीं करा है कि आप पूरा याद करें, लेकिन प्लैनेट और राशियों के बारे में जब चर्चा करके हम भावों के बारे में आज हमने पूरी डिस्कस कंप्लीट कर ली और हम सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ की. मेरा पूरा विश्वास है जब हम एस्ट्रो चार्ट सेशन चालू करेंगे, अभी नक्षत्र पे हम नहीं जाएंगे, अभी हम पहले भाव को बहुत अच्छी टीम चल रही है, दे आर इंटरप्रेटिंग हाउस को कनेक्ट करना भी जान रहे हैं. तो आपसे मेरा निवेदन है कि अभी चूंकि ऐसा प्रस्ताव आया था सब लोगों की तरफ से कि हम दिवाली के बाद हम एस्ट्रो सेशन का सेशन चालू करें. तो जैसे आज 12 घर पूरे हो गए हमारे, है ना, तो कल से हम सेशन तो चालू करेंगे, उसमें कोई हम कबीर का दोहा कोई ज्ञान लेकर एक मेडिटेशन हम जरूर करेंगे कंटिन्यूशन में रख के थोड़ा बहुत. बट स्पेशल क्लासेस विल कंटिन्यू फ्रॉम 17th फ्रॉम द एवरीवन चार्ट. और मैं उन चार्टों को ध्यान करके रखा है, मेरे पास है सब कि किसके चार्ट को मुझे देना है और किस चार्ट से हम नॉलेज और से और जनरेट कर सकते हैं. वो हमारे पास अगर आप जब तक 17 तक आप एक्सपीरियंस कर जाते हैं, आप किसी की भी हॉरोस्कोप गूगल करो, यू विल गेट ऑल द हॉरोस्कोप. किसी के भी आप अब्राहम लिंकन की हॉरोस्कोप डालो वो भी आ जाएगी. तो यू डू द प्रैक्टिस कि इतना बड़ा, इतनी आप गहरे मत जाओ अभी, केवल आप वो ग्रहों की दृष्टि. हम अगली बार ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करेंगे कि हमने ये कह दिया कि जैसे 6th रूम में कोई प्लैनेट बैठा है तो वह 12वें कमरे को देखेगा ही. अगर 4th रूम में कोई प्लैनेट बैठा है तो वह 10th रूम को देखेगा ही. तो एनर्जी को बैलेंस करना और बिगाड़ना ये हमारी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है या डेकोरेट करता है. यह हम ज्ञान आगे लेंगे. अभी आप सब लोग महिला हो, सब लोग हो दिवाली में बिजी हो, और मेरा माधवी जी ने ही बोला था, सब लोगों ने मुझे बोला, यू आर एग्री विद मी ना? यस, एवरीबॉडी बिजी इन द दिवाली वर्क ना, बिकॉज आप लोग, मैं चाहूंगा नहीं चूंकि आप, तो हम 17 से हम कंटिन्यू करेंगे, पर हम सेशन जरूर रखें कल से 8:30 बजे से. जो भी हमें बोलना है, जो भी हमें, जैसे कबीर के दोहे ले लिए, जो हमारे थॉट आया हम लेके, आपका जो समय मैं लूंगा उसके साथ न्याय पूरा करूंगा. आप लेकर जरूर जाओगे, एक बात ध्यान रखना जो भी आएगा. बट लेकिन थोड़ा आप भी मेंटली फ्री हो, बच्चे चले जाए, दिवाली की छुट्टी से चले जाए, 17-18 तारीख से हम चालू करेंगे एस्ट्रो सेशन हमारा, और उसी में लर्निंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ में करेंगे. क्लियर? अब अपन आते हैं 12वें कमरे की रिमेडी पर. 12वें कमरे की रिमेडी में माधवी बोल बेटा, आपको जो भी बोलना चाहे पूछ सकता है अभी. दिस इज यस Guruji, 12th house is also the room for addictions, no? And bad pleasures. Addictions. एडिक्शन से ही असाइलम में जाता आदमी, तो वो उसका भी होता है. ऐसे 12 रूम के तो 10-12 एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एडिक्शन भी एक काउंट करते हैं हम उसको. बट सब्जेक्ट टू द विच प्लैनेट और कौन सा नंबर वहां लिखा है और कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. बट वो रूम भाव आपने बोला है, हो सकता है एक रूम में कम से कम 100 चीजें होंगी. हम तो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेशन एंड रिलेशन पे ध्यान देते हैं. ये 2 चीज हमारी प्रमुख है, क्योंकि हमें रिश्तों से मतलब है, क्योंकि दर्द हमें रिश्तों से ही मिलेगा, दर्द हमें शरीर के अंगों से मिलेगा. बाकी चीजों को हम अपनी अवेयरनेस से दूर कर सकते हैं. अगर मैं मेरे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या पे
मैं कल वाली बात पे आ रहा हूँ वापस, जो मेरी मिसेस ने प्रश्न किया था मुझसे कि आप वो वहां जा रहे हो रूप चौदस पे, मुझे महिलाओं को देने, तो आप बोलो कृष्ण वो छोड़ थोड़ी, वो तो अपनी गलती से गई, वो तो बंद हुई, उनको तो नरकासुर ने कैद करा था, ये तो जो गई है महिला है, बोले अपनी गलती से गई है। तो हमने कहा नरकासुर आज के दिन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के रूप में मौजूद है, हाँ या ना? यस। तो हम उनको देने जा रहे हैं, तो अभी काम को दृष्टा में तो हम कारावास जो वो रहते हैं 12th हाउस में रहने वाले लोग जेल में, उससे ज्यादा हम बंदिशों में रह रहे हैं। वो उनको जेल में रहने वालों को तो कुछ मतलब नहीं, परिवार का दुख है, बाकी उनको कोई दुख नहीं, खाने का ना पीने का, यहाँ तो टेंशन, उससे ज्यादा हम उलझे रहते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, झगड़ा ये। तो हर व्यक्ति कारावासी है, ये आपके ऊपर है कि अपन कितने डिटेच करते जाते हैं अपने आप। आप देखिए जितने बड़े बड़े संत हुए उसका ज्ञान वही हुआ, जेलों में उन्हें लिखे रचनाएं अपनी। तो एक आइसोलेशन जो जया जी ने बोला था, वही है अपने आप को एकांत में रखना और अपने जो तकलीफ दी है, जो आपने जो भी गलतियां की है उसका प्रायश्चित कराना। जेल में क्या होता है, समटाइम आई फील दे आर एंजॉयिंग मोर बेटर लाइफ देन अस, क्योंकि मैं तो बहुत नजदीक से देखा ना, मैंने बहुत नजदीक से कैदी भाइयों को सबको देखा, वो बोले गुरुजी बढ़िया है हम तो, अरे कोई मिलने आता हम तो जाते हैं, हमारे सुबह सुंदरकांड चालू करते हैं, सब भाई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को सत्संग करते हैं, दे आर लिविंग इन दैट। तो मैंने कहा भाई आप कारावासी नहीं हो, आप आश्रमवासी हो, इस कारावास को आश्रम या आपकी सोच पे डिपेंड करता है। सुंदरकांड, और वहां पे कभी मैं हुआ तो वीडियो भेजूंगा, क्या सुंदरकांड बोलते हैं, माय गॉड क्या भजन गाते हैं अंदर की जेल में, ओए ओए, और क्या उनमें बिलोंगिंगनेस है आज आपस में, ये तो एक प्रकार का परिवार है, वो भी मानिए। तो मैं कभी किसी चीज को हे दृष्टि से नहीं देखता। एक व्यक्ति जरूर बोलता है गुरु जी आप जेल जाते हो, नहीं जेल मत जाया करो यार, मेरे को अच्छा नहीं। जेल में कौन है, वो उनसे बड़े कैदी आप लोग हो, जो आपने अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में विकार पे बांध रखा है। तो ये सब मेरी छोटी छोटी बातें थी हमारी 12th रूम की, जिसको ऋषि ने ये भी बीच में एडिफिकेशन किया, जया जी ने एडिफिकेशन किया बहुत सुंदर ढंग से, और बासु जी तो हमेशा स्पेशल कमेंट्स रहते ही हैं। गीता जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग टुडे? प्रणाम गुरुजी। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही। हाँ जी। जया जी ने बहुत बहुत एक्सप्लेन किया है, कांग्रेचुलेशन। Can you believe it? She's the first number. अभी कुछ दिनों में, and just given, I had given the work before 3 days. I am feeling so proud. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार देखो बच्चे ये तैयार हो गए कि अपने आप हो गए, और I am sure ये मैं राइटिंग में दूंगा, और मैं बोल चुका हूं उनको कि बिफोर मार्च अप्रैल यू विल बी गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ये इनको क्या है, एक लगन होना कोई चीज से। अभी वैक्यूम है, अकेले टाइम भी रहती है, अगर अपना फ्री टाइम इनने अगर डाल दिया चार्ट में और अपने चार्ट को ही पढ़ने लगे, तो उससे इनके प्रश्न और उत्तर दोनों इनको मिल जाएंगे। उसमें मदद के लिए हम लोग बैठे हैं साथ में। तो हमने कहा कि आपको 100% यू विल बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, और ये क्या हम सब बनेंगे, मैं भी अपने आप को उस श्रेणी मानता हूँ, सब बनेंगे। रोज हम सब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। आज कितने लेवल तक हम पहुंच गए, है ना? एक चीज और ऐड करूंगी, 12th हाउस से हम मेडिटेशन भी देखते हैं, ध्यान मोक्ष का तो वही है पूरा। हाँ। ध्यान, और 9th का ये सुख भाव है, गुरु का और पिता भाव का, 9th से 4th है, तो उनका सुख भाव है ये। तो अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो किसको सुख देंगे? गुरु को सुख देंगे ना। यस, आपको मालूम है वन मेडिटेशन 20 मिनट मेडिटेशन इक्वल टू आपकी न जाने कितने पितरों तक पहुंचता है वो ध्यान, कि उस वक्त फिर आप अपना अस्तित्व, शरीर, सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। ध्यान में आप कुछ नहीं, डायरेक्टली आप कनेक्ट होते हो डिवाइन से। यस बासु? Yeah, yes, Guruji. 12th house is also called, there is a bad term, it's not a bad term, but I say the blade pleasure, it's okay. But 12th house is also called the lap of your mother. मम्मी का गोद जो होता है। हाँ, मम्मी का 4th और 9th, ठीक है। हाँ। क्यों, अच्छा बताओ क्यों बोला मम्मी का डेथ है इन्होंने? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? आप बताइए। बसु जी ने बोला मम्मी की डेथ का ग्रह है, वो क्यों हुआ? कौन बताएगा? अच्छा, डेथ का घर कौन सा होता है आपको मालूम है? माधवी को मालूम, और किसको मालूम है?
अंजू जी को मालूम है, और किसको मालूम है? ओकल्ट नॉलेज का डेथ का कौन सा कमरा होता है? वाह, वेरी गुड। पूनम ने 8 नंबर कहा, सभी 8 नंबर। एवरीबॉडी रिमेंबर? वर्षा मालूम है 8 नंबर? 8 नंबर किसका होता है? डेथ का। अब ये 4 से 8 12th को गिनो, 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो चौथे घर माँ के सुख से वो 12वां घर माँ का होगा, वो भी देख लिया। तो ऐसे आप अपने आप ही निकालने लगोगे, यू विल गेट इट। सभी रिश्ते हो सकता है वो ज्योतिषों ने जितना नहीं निकाला उससे ज्यादा आप निकाल दोगे। वो जया तो निकाले कि 100% कि कितना अंकल आंटी के परिवार वहां तक चली गई, बोलो। तो हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस जो है वो ये जस्टिफाई करता है कि नहीं, कि जितने रिश्ते आप याद करते हैं, ससुराल पक्ष हो या पितृ पर के हो, सभी लोगों का एक कमरा आपके चार्ट में है। आर यू एग्रीड विथ मी? एवरीबॉडी? बासु, गीता? तो हम क्या न्याय करते हैं? हम शरीर के अंगों पे ध्यान देते हैं और हर रिश्तों पे ध्यान देते हैं। हमारे पितृ परिवार के साथ, हमारे रिश्तों के, ससुराल में जितने रिश्ते याद है हमें, और हमें जितने लोग हमसे जुड़े उन सबको याद करके एक कृतज्ञता देते हैं। मेरा मानना है वो सभी ग्रह कहीं ना कहीं जो भी उससे संबंधित होंगे उन तक हम रोज प्रार्थना पहुंचाते हैं। हाँ बोल नीलम बेटा। हुआ बोल बेटा। 4 से 12 9 नहीं हुआ क्या? हाँ 9 बोल। नहीं, 4 से 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ 9 उनको लॉस 9। हाँ वो देखिए क्या होता है, ये इनने क्यों बोला बासु जी ने, ये भी बता दो भाई। 9 क्या होता है? भाग्य। मैं 4 से 9 8 गुरु जी, 4 से 8 जो बोला वो ठीक है, 11th हाउस विच इज डेथ हाउस, बट 4 से 9 जो है दैट इज 12th हाउस, द लैप ऑफ योर मदर। गोद होता है, मम्मी का जो गोद होता है वो 12th हाउस होता है। ओके, अभी आप कंफ्यूज मत हो। अभी तो आप केवल 3 चीजें याद रखो कि मेरे पैरों को इंगित रखता है, और जितना करोगे आप तेरा, मेरे पैरों को, मेरे एक्सपेंसेस को, मेरे प्रिजन में कभी जाऊंगे उसको, बस दैट्स ऑल। और पैरों को और रिश्ते में मेरे ग्रैंडफादर। अगर 12वें में राहु है, राहु रिप्रेजेंट ग्रैंडफादर आल्सो, तो हम ये जब चार्ट देखेंगे ना तब अलग अलग लोगों की विवेचनाएं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है हम चार्ट की जब विवेचना करें तो वो चीजें कुछ ऐसी भी नहीं हो कि आपको वो चीज आपके साथ नहीं हो, लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन हम उसको डीप में जाएंगे, नक्षत्र में जाएंगे, तब वो आप उसको मान लेंगे। तो ओवरऑल हम चार्ट का डिस्कशन करेंगे कि भाई इनका सुख भाव कैसा है, इनका रोग का भाव कैसा है, इनका, हम पूरा प्रिडिक्शन पे नहीं जाएंगे, और उनके उपाय। अभी आते हैं हम 12वें कमरे के उपाय। तो देखिए, आपको याद हो तो एक बासु ने उपाय दिया था, है ना, वो उपाय आप ही जनरेट कर सकते हैं। 12th रूम, तो मैंने आपको कहा पहली चीज आप कंट्रोल 2 को करो, इनकम को करो, तो आपकी फिजूल खर्ची बंद होगी। मेक ए चार्ट अवेयरनेस के साथ, हर चीज को किसी उपाय से मत जोड़ो कि ये गुरुजी ये बोलते हैं वो कर लो। अपनी अवेयरनेस देखो कि कितना पैसा आपका आपके खर्चे में गया, कितना डोमेस्टिक में गया, कितना नहीं। ये चार्ट बनाते होंगे आप लोग, बनाते होंगे शायद, उसमें आप विवेचना करो। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप, बहुत गहरी बात कर रहा हूं आज की तारीख में, आपको भले 12th रूम अच्छा हो या एक्टिव, आपके 12वें कमरे को कौन संभाल के रखता है? एनीबॉडी कैन से? योर फुटवेयर, जिसको हम शास्त्रों में, क्या हमारे आम भाषा में कहता है कि आदमी की, जिसे कहते हैं ना, वो देखना हो तो उसके जूते देखो। आप भले सूटेड बूटेड पहने हो, अगर आपके जूते अनपॉलिश्ड है मींस क्वेश्चनेबल। आर यू, पता है आपको किसी ने, किसे कहते हैं, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, उसको कहते हैं औकात। आदमी को औकात देखनी हो तो उसके जूते देखो। जूते मींस पता लगेगा वो कितना स्वच्छ है। तो आपका 12वां कमरा, आज मैं आपको ये चीज जो बहुत बोल रहा हूं, ये आपका अस्पताल रोकेगी, ये आपका कोई भी 12वें कमरे का भूग्रह रोकेगी। इसमें अगर एक काम करेंगे, व्हेनेवर यू गो आउट, घर में है कोई बात नहीं, जब भी आप घर से बाहर निकले, है ना, तो आप क्या करें, हम क्या करते हैं, कई बार चप्पल पहने चुप्पल लेके निकल गए, नहीं,
हो सकता है अपने हाथों से उसको स्पर्श करके अपने पैरों में डालें। नंबर 1। अगर हम तो हाथ लगाने में डरते, भाई हाथ धोना पड़ जाएगा, नहीं, आप वही गुरु के पादुका को पूजन करते हो, आपके अंदर भी गुरु मौजूद है ना। तो आप जब भी अपना हाथ देखे, जूता पहने तो खड़े खड़े मत पहने, आप बैठ के और आप मोजा पहन के उन शूज को अपने हाथ से लें, बजाय कि पैरों से पैरों में पहनने के। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द हैबिट, मेरी भी है, मेरी भी थी, बात बता रहा हूं आपको मैं, जूते फट से पहन के निकल गए। और जब भी आप हाथ से पहनोगे, मोजा कभी कोई फटा हुआ नहीं हो, एक छिद्र भी नहीं होना उसमें। कभी कभी हमेशा कहते हैं जूते पहन लेंगे कोई देखेगा तो है नहीं, तो मोजा फटा भी पहन लेंगे चल जाएगा, नहीं। ये आपका 12th रूम, वो मैं बराबर एक प्रोटेक्शन ओरा दे रहा हूं इस माध्यम से कि आप सॉक्स पहने, हाथ से पहने, और जब भी जो शूज या अपना फुटवेयर पहने, आपके 3rd रूम और 12th रूम को कनेक्ट करें। तीसरा कमरा आपके हाथ, 12वां कमरा कौन सा हुआ? पैर। और उस वक्त एक बात आप करें, या तो जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका आराध्य है, उसको नमन करते हुए आप पहने। ये पहली बार मैं ये समुदाय के सामने उपाय बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से आपने कहीं सुना नहीं होगा इसको, लेकिन आप इसको अप्लाई करके देखें। जा कुछ नहीं रहा, मेरे ही शरीर है, मेरे ही जूते हैं, मेरी चप्पल है। फिर देखिए आप इसके अंदर कि आपके अंदर आप पीरियडिकल हॉस्पिटल भी जाते हैं, आप उसमें कमी आएगी, आपके फालतू खर्चों में कमी आएगी। लेकिन अभी मेरी चीज, मेरे बारे में कौन कुछ संभाल के रख रहे हैं? हाउ मेनी डू देयर ओन पॉलिश बाय देयर ओन हैंड? अपने जूतों को साफ कौन करता है अपने हाथों से? हम करते हैं। इंडिया में तो बहुत कम लोग करते हैं। पॉलिश वाले बुला ला रहे, कपड़े लड़के कपड़ा मार दे, नहीं। कम से कम आप साफ, भले किसी ने कराया, मुझे कराया, वो बच्चा करे, कोई करे, चलेगा, वो बच्चे को ही पुण्य मिलेगा। अगर बच्चा आपका 12वें कमरे के आपके जूते साफ करे, उसको ही पुण्य मिलेगा वो। लेकिन आप कम से कम, गुजारिश है, शूज साफ करके पहने। फुटवेयर पे भले कितनी भी अच्छी क्लीन हो, एक कपड़ा जरूर रख के मारे जरूर उस पे 12 के 12 कमरे रखकर आप जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? तो आप उसका आदर करें। आप आए उठा के फेंक दे, निकालेंगे, भाग जल्दी जल्दी करना है, उसको आदर मान सम्मान दें। मेरा पूरा विश्वास है आपके 12th रूम को, जो खराब बोलते हैं, एक प्रोटेक्शन ओरा 101% मिलेगा। Got it? Should I say in English? Whenever you wear your footwear, when you go out, just clean it, and during the wearing shoes or your sandal, just recall your duty. Why? हम तेरे भरोसे बाहर जा रहे भैया, ध्यान रख। ओके, गॉट इट? आप इसको फॉलो करें। दीपावली का समय आ रहा है, कोई भी शूज ऐसे आप जो नहीं पहनते हैं, पहनना भी नहीं चाहते हैं, उनको बाहर फेंक दें। और जो जूते हैं आपके, जब पहनेंगे, जब पॉलिश करेंगे, आप साफ करके रखें। ओके, यस, नो। अब दूसरा, हाउ मेनी वॉश देयर लेग्स? अपने पैर धोकर, नीचे से धोकर कौन सोता? हाउ मेनी स्लीप? और कौन अनवॉश सो जाते हैं? नॉर्मल मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी लोग ऐसे वॉश करके सोते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जल्दी नहीं, आप नीचे जाएं, टैप के पास जाके अपने पैरों को धोएं, तब आप नींद हो। उसके बाद नींद कैसी आती देखें। ओके, तो चलो आप 12th रूम का हम छोटा प्यारा मेडिटेशन करते हैं, जो भी हुआ 7 मिनट में निपट जाएगा। आज थोड़ा विशेष रहेगा, आप देखिए। आज आज ज्योतिष कंप्लीट हुए, हमारे 12 भाव पूरे हुए। जब भी आपको समय मिले, 12 भाव को पुरानी सीडी निकाल के मेरे यूट्यूब लिंक देख लिया करिए, नहीं तो गूगल पे 11th रूम 12th रूम चेक करिए। एक नहीं 1000 वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो चले। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Relax. Keep the both hand on your knees. जो भी हो रहा है, just be with yourself. अपने साथ रहें. Become aware your mother feet. अपनी माँ के चरणों पर अपना ध्यान लें. Visualize your mother face and assume you are touching the feet of your mother. अपनी माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं दोनों हाथों से. इसी कल्पना करें. You are touching the feet of your father. अपने पिता के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं. पूर्णतः भाव के साथ. Be with emotional. Now become aware of your own feet. दोनों पैरों पर अपना ध्यान ले आए. Take a long deep breath. And exhale. Think of your grandmother face. अपनी दादी का चेहरा आंखों में ले आए. मुझे कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything. Just relax the body.
ना कोई विचार, ना कोई भावनाएं, विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी। Just recall your deity face, जो भी आपके आराध्य हैं, उनको याद करें, उनके चरणों को याद करें. Try recall the feet of your deity. Surrendered your all botheration, worries, in desires. I am very happy. Blow this energy. मैं बहुत खुश हूं, कृतज्ञ हूं. सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा. हो मितवारे पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा. बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना. हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कोई जाने ना. Become relax.
become aware of your surroundings and your name. You can open your eyes along with your time. अपने नाम और शरीर के प्रति ध्यानस्थ होते हुए अपनी आंखें मुस्कान के साथ अपने समय अनुसार खोल सकते हैं। पानी का ग्लास भरें, just fill the glass of water, cover by right hand. And drink the water. Relax the body. Good. आप देखिए, आप एक सोल है, आपका शरीर है। मैं आपको हक करना सिखाया अपने आप को, है ना? यू लव योरसेल्फ, यू हग योरसेल्फ। यस, नो? कभी अपना चरण स्पर्श करके देखो, अपने अंदर के नारायण को याद कर उनका चरण स्पर्श करके देखो। मैं एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूं आपको 2 मिनट में। एक बार राम जब युद्ध जीत गए थे, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरा की जाती है। राम जब युद्ध जीत के आए रावण ने, तो सब जनों को कुछ ना कुछ देकर आए। वो कोई पद देकर आए, बोले कितने, कोई गांव दे दिए, किसी को पद दे दिया, तो उपाधि दे दी। पद मीन्स उपाधि, तो पद देकर आए। फिर उन्होंने सोचा, आखिर बोला एक व्यक्ति, सबने मांगा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो राम जी बोले, यार हनुमान तूने क्यों नहीं मांगा? बोले, नहीं गुरु जी, मेरे को आपका आशीर्वाद ही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप कुछ भी पद तो लो। बोले, अगर पद की बात कर रहे हो तो मेरे को 2 पद चाहिए। कितने? 2 पद चाहिए। तो those are unable to understand Hindi, English. Pad means the post, okay, and Hindi pad is represent the feet. तो बोले मुझे 2 पद चाहिए। तो सब लोग करने लगे, के तो बोले हम हनुमान जी एक भी पद नहीं ले रहे थे, और के तो 2 पद की डिमांड कर रहे हैं, बड़े लालची है। तो दे आर थिंकिंग लाइक दिस। फिर उन्होंने बोला, कौन सा? चल ठीक है, 2 पद बता। बोले, आपके ये 2 पद, I need your 2 feet। ये कथा हमें ये श्री महाकाल के उन्होंने बताई। तो बोले, पदों को आप अपने चरणों को मांगो, अपने आप से प्रभु के मांगे, प्रभु के चरण पे। कभी अपने चरणों को भी, अपना नारायण है, आपके अंदर नारायण है, आप मानते हैं? हाँ। कितने लोगों ने अपने नारायण के पैर पड़े? हम केवल शूज को कवर करने के साथ में, कभी करके देखो। Yes, these are the simple energies which activated your rooms. ये गुण ज्ञान है। 8th हाउस में गुरु है, तो मेरे मुझसे कुछ गुण ज्ञान ऐसा निकलेगा, मुझे खुद को नहीं मालूम रहता है क्या निकलेगा। राइट? तो आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उपायों में जो मैंने कहा, इसको फॉलो करना आपका काम है, करिए, जीवन में अलौकिक परिवर्तन आएगा। कल का दिन हम थोड़ी बात भी करेंगे एस्ट्रोलॉजी वगैरह की, थोड़ी हल्की सी, लेकिन कल से हम थोड़ा टर्न चेंज करेंगे, और 17 और 18 से हम हमारा एस्ट्रो सेशन लेंगे, और बाकी हमारा ध्यान एक जो 30% रहता है सेशन का, वो करेंगे। मैं चाहता हूँ 31 मार्च के पहले सभी लोग अपने ज्योतिष बन जाएं, और मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार आपकी लगन है, जिस प्रकार आपकी सोच है, उसके पहले बन जाओगे, और बन चुके हो।
जो इतना जानते हो कि मेरी सास का कमरा 10 नंबर का कमरा है, जो कनेक्ट, और जितना आप इंटर कनेक्ट करेंगे ना, यू विल एंजॉय दैट। ओके, तो बहुत बहुत अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। दीपोत्सव परिवार आपके जीवन में अभी तो बहुत दिन है, लेकिन अभी से महिलाओं के लिए विशेष अभी से चालू हो जाता है, कि मेरे घर में भी पूरा दिन भर से वो मेरी मिसेस लगी हुई थी साफ सफाई में। सो सबको प्रणाम करता हूँ। कल पुनः मिलते हैं 8:30 बजे नए ज्ञान के साथ, नए संकल्प के साथ। तब तक ब्लेसिंग्स।